और सहयोगी रवि बिश्नोई और महेश दाधीच हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको बताते हैं किस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं। महेश, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं राजधानी की तस्वीरों के लिए और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ मौजूद भीड़, ये देश का एक एक हिंदुस्तानी इस वक्त इस बात को समझ रहा है कि इंतजार करना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल, इंतजार का एक एक पल यहाँ पर जो है वो मुश्किल है और उसी इंतजार को यहाँ पर जो है युवा वर्ग खास तौर पर बेहद उत्साह के साथ में अपने जांबाज का यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे और उनकी वतन में जब वापसी हो तो उनका अभिनंदन बेहतरीन तरीके से अभिनंदन हो सके। अभिनंदन का जो इंतजार है वो हमारे युवा भी यहाँ पर कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें अपने अभिनंदन का अभिनंदन करके जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहिए इसके। वर्तमान हालात में जो दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति में विगत दिनों में जो घटना हुई, F-16 के पीछे जो MiG-21 विमान लेकर गए अभिनंदन जी, दुर्घटनावश वो पीओके में गिर गए थे और उन्हें पाकिस्तानी सेना ने अपनी कस्टडी में ले लिया। जिस जाबाज और बहादुरी से उन्होंने उनका सामना किया, वहां घबराए नहीं, किसी भी हालात में अपने आप को अकेला नहीं समझा और पाकिस्तानी सेना के जवाबों का सवालों का जो जवाब उन्होंने वहां पर दिया है, जैसा वीडियो में हम देख पाए हैं, उस जवान की जो जाबाजी है उसको देश आज जब वो वापस आ रहे हैं पाकिस्तान से, और ऐसा हमारे देखते हुए तो इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई भी सैनिक इस तरीके से देश में वापस आ रहा है दूसरे दुश्मन देश में जाकर। तो आज जो देश पलक पावड़े बिछाए बैठा है उसका रीजन यही है, जिस चतुराई से उन्होंने अपने आप को भारत की इस कूटनीतिक जीत को किस तरह से देखना चाहिए कि पाकिस्तान को घुटने के बल पर आना पड़ा है। देखिए, आज भारत का प्रत्येक नागरिक, सबसे पहले खुशी है कि प्रत्येक नागरिक आज पलक पावड़े बिछाकर एक भारतीय जांबाज का, एक वीर जांबाज का, उस सैनिक का पलक पावड़े बिछाकर अपने सर आंखों पर लिए उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। हर भारतीय में खुशी की लहर है और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल माना जा सकता है कि ये जिनेवा संधि के तहत आज भारत का वीर अभिनंदन वापस आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की रणनीति और कूटनीतिक जीत भी है। आज सरकार ने जो काम किया है वास्तव में गौरवान्वित है। हमें फक्र है उस वीर पर जिसने इतनी वीरता के साथ उस दुश्मन देश को जवाब दिया और F-16 विमान को मार गिराया। देख सकते हैं क्या युवाओं का उत्साह है यहाँ पर, लेकिन एक जवाब जिस तरह से जो हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया, अभी सर्जिकल स्ट्राइक 2 हुई है और उसके बाद भी जो आतंकवादी को पालने वाला देश है पाकिस्तान, उसकी सीज फायरिंग यहाँ पर लगातार जारी है। क्या कहेंगे किस तरह का करारा जवाब जो अब हिंदुस्तान की तरफ से मिलते रहना चाहिए ताकि अब ये सहन नहीं किया जाए। देखिए, बिल्कुल आपने अभी पिछले दिनों में देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत जो अभी की कि हमारे 40 सैनिकों के साथ उन्होंने धोखे से जो विश्वासघात किया, उसके जवाब में हमारी सेना ने उन पर हवाई आक्रमण कर उनके जो 300 से अधिक आतंकवादी मारे हैं, तो इनका जवाब उनको साथ के साथ मिला है और आगे भी अगर कोई पाक ओछी हरकत करता है तो इसका जवाब देने के लिए हमारे सैन्य जवान तैयार बैठे। मतलब आप सहन नहीं करेंगे किसी भी हाल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने कायराना जो हरकत की है, इसके खिलाफ जो अभी वायुसेना ने जो ये कदम उठाया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। बस एक बात है कि इस प्रकार के जो साहसिक कार्य जो ये वायुसेना के द्वारा जो किए जा रहे हैं, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर वोट के अंदर कन्वर्ट ना करे। हमारे देश का गौरव है हमारी वायुसेना, और वायुसेना ने जो एयर चीफ मार्शल के नेतृत्व में जो ये कार्य को अंजाम दिया है, ये निश्चित रूप से सराहनीय और हर भारतीय को इस पर गर्व महसूस करने की जरूरत है। हर भारतीय को गर्व महसूस करने की जरूरत है। हमारी आर्मी पर हमें गर्व होना चाहिए, हमारे देश के सैनिकों पर हमें गर्व होना चाहिए कि जिन जांबाजों के कारण हम यहाँ पर सुरक्षित हैं और जिनके बॉर्डर पर तैनात रहने के कारण हम यहाँ पर चैन की नींद सो पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनकी वीरता को हम यहाँ पर, उनकी वीरता को, उनकी शौर्य को, उनके गौरव को हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन जब आज मौका है कि अभिनंदन जैसे वीर सैनिक, वीर सिपाही, वीर कमांडर हमारे देश में जब वापस लौट रहे हैं तो उनका यहाँ पर बेहद भव्य तरीके से स्वागत होना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं जो संदेश है वो पाकिस्तान तक जाना चाहिए कि हम अपने सैनिकों का किस तरह से सम्मान करते हैं, उन्हें अपने पलक पावड़ों पर कैसे हम बिठा कर रखते हैं। जी, पूरे घटनाक्रम में एक के बाद एक कई झूठ पाकिस्तान बोलता चला गया। रवि, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि दरअसल आप जब सच्चाई को छिपाने के लिए एक बार झूठ का सहारा लेते हैं तो आपको बार बार फिर और भी उसमें झूठ ऐड करने होते हैं ताकि आप अपने ही झूठ का बचाव कर पाएं। सारी चीजें अब एकदम पानी की तरह धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। ऐसे में
इमरान खान ने जब रिहाई की बात कही उनके देश के संसद में, उन्होंने एक चीज कहा कि हम अपनी तरफ से ये शांति संदेश देना चाहते हैं, शांति की पहल करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी लोग मौजूद हैं, उन्हें ये शांति की पहल, ये शांति के संदेश पर भरोसा है क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान लगातार झूठ पर झूठ बोलता आता है, परंतु झूठ के पैर नहीं होते, ये कहावत हम सुनते हैं। और ये जो झूठ पाकिस्तान के हैं सबके सामने आने लगे हैं, बार बार उसका पैंतरा बदला जाना यहाँ के लोगों को भी अखरता है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, 1971 की लड़ाई इन्होंने देखी हुई है, बाद में कारगिल की लड़ाई भी देखी हुई है। क्या अनुभव है आपके? पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोलता रहता है, अभिनंदन के मामले में भी झूठ बोलता है। काम है 47 से झूठ पर झूठ ठोकना। करगिल वाला युद्ध देख लो, और ये अब देख लो 71 वाली लड़ाई देख लो, झूठ पर झूठ था, हमारे ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं होता था। अभिनंदन के मामले में जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन है, उनके मामले में भी पाकिस्तान का झूठ कई बार सामने आया है। अब इन सारी चीजों को आप लोग कैसे देखते हैं? वो मजबूर तो है हमें अभिनंदन को वापस सौंपने के लिए, उसकी रिहाई तो एक दिन होनी थी, पर बहुत जल्दी होगी कूटनीतिक दबाव के चलते। बिल्कुल जी, इसमें पाकिस्तान की कमजोरी साफ दिख रही है और हमारी ताकत दिख रही है भारत की। और बाकी जो मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है और जो स्टेप उठाए हैं, ये बहुत बढ़िया थे। इसमें हमें बहुत खुशी है और हमें बड़ा गर्व है हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कि उन्होंने भी इतना बड़ा कदम उठाया और इन्होंने दूसरे 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिहा करना पड़ा। ये पाकिस्तान के से आतंकवाद को खात्मा करने के लिए ये जंग शुरू हुई थी। रिक्वेस्ट है कि अब इसको एक तरफ करके ही छोड़े, रोज की किचमिच नहीं रखे, पूरा इनको एकदम साफ ही किया जाए, ताकि रोज रोज का झंझट झगड़ा ये नहीं रहे, लोग शांति से जी सके। इसलिए इलाज जरूरी है पाकिस्तान का। आप भी ऐसा ही सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो आतंकवाद है बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, इसी में हिंदुस्तान की भलाई की बात है। आपके धर्म में कहा जाता है और हम लोग सुनते भी हैं कि अगर चिड़िया जो है वो बाज के साथ लड़ाने वाले गुरु गोविंद सिंह थे, इस बार जो हमारा एक विंग कमांडर अभिनंदन जो है MiG-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराता है, ये बात तो चरितार्थ हुई ना? बिल्कुल 16 ने विंग जो अभिनंदन जी हैं, उनका तो हिंदुस्तान को बहुत बड़े स्तर पर अभिनंदन करना चाहिए। और हर जनता जो जितने भी हिंदुस्तान की जनता है वो अभिनंदन करेगी और कर रही है। अभिनंदन का इंतजार है। अभिनंदन करने के लिए यहाँ के सरहदी इलाकों के लोग भी जो हैं वो बेचैन हैं और बाकायदा तिरंगा झंडा मेरी पृष्ठभूमि में आप देख रहे होंगे, बाजार में इन्होंने इस तिरंगा झंडा यहाँ पर लगाया है। अनाउंसमेंट जो है वो लगातार शहर में, कस्बे में करवाए जा रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे, और उस वक्त पहुंचे जब अभिनंदन वाघा बॉर्डर से हमारी सरजमी पर अपना पैर वापस रखे। उस दौरान ये लोग चाहते हैं कि जश्न मनाया जाए, भारत माता के जयकारे यहाँ पर स्वप्निल रह रह कर लगाए जाते हैं। और इस तरह से इनका देशभक्ति का जो जज्बा है वो यहाँ इस इलाके में मौजूद पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी महसूस करते हैं, खुफिया तंत्र के लोग भी महसूस करते हैं, और वो बेखौफ, वो निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके देशवासी उनके साथ हैं। अभिनंदन की वापसी के साथ ही आतंकवाद के प्रति जो हमने लड़ाई शुरू की है, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जो लड़ाई शुरू की है, वो भी ये लोग जारी रखने की बात कहते हैं। जी स्वप्निल। तभी का आइए देखते हैं भारतीय जाबाज अभिनंदन की रिहाई पर क्या कहते हैं देश के राजनेता। विंग कमांडर को इजेक्ट करके किसी फॉरेन टेरिटरी में आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको वापस करना होता है। और वियना कन्वेंशन तो नॉर्मली जब युद्ध होता है उसमें, पर यहाँ तो नॉर्मल टाइम्स में यूएन चार्टर के अनुसार और अन्य प्रस्ताव जो हैं, विंग कमांडर लेवल तो सीनियर होता है और उसको वापस करना होता है। और उसने देश के लिए काम किया है तो उसको व्यक्तिगत कैसे आप जिम्मेदार ठहरा सकते हो। तो इसीलिए सारा दुनिया में प्रेशर था, इनके दोस्त चाइना ने भी प्रेशर किया। तो अब अपना शान के लिए कुछ बोल दें, जब अपने नंगापन को छिपाने के लिए, तो हम इतराज नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ तक अभिनंदन का सवाल है, आई थिंक सारा देश इंतज़ार कर रहा है और सारा देश इस बहादुर जवान को गले लगाएगा। और आज सारा देश खुश होगा जब अभिनंदन वापस वाघा से हिंदुस्तान पहुंचेगा। देखिए, विंग कमांडर अभिनंदन जी वापस आ रहे हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। उनके परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए ये एक बहुत खुशी की बात है कि वो वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है, इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा क्या है,
एक तो जनीवा कन्वेंशन के तहत उनको वापस करना ही चाहिए था, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था, हमारी सैनिक कार्रवाइयों से भी उन पर प्रभाव था, पर साथ साथ ये पाकिस्तान की सोची हुई आजमाई हुई रणनीति है कि पहले अटैक करो, उसके बाद दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। ये उन्होंने पहले भी किया हुआ है, मुंबई अटैक्स के बाद भी किया हुआ है। हमको इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। हिंदुस्तान में हर नागरिक प्रसन्न है इस बात से विंग कमांडर अभिनंदन का आगमन है हिंदुस्तान में और सब लोग अभिनंदन करने के लिए तैयार हैं, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और पाकिस्तान को इस पूरे मसले पे सबक ले लेना चाहिए अच्छी तरह से कि अब आतंकवाद आगे नहीं चल पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ उनको जंग छेड़नी पड़ेगी, उनको आतंकवाद को जो समर्थन देते रहे हैं वो उन्हें बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने जाबाज पायलट अभिनंदन का भारत की धरती पर अभिनंदन करता हूं, और जिस बहादुरी के साथ दुश्मन देश की धरती पर भी उन्होंने कोई भी बात किसी भी दबाव में अपनी रणनीति के बारे में बताने से इनकार किया, वो उनकी बहादुरी, उनकी साहस, उनकी क्षमता को दर्शाता है। लेकिन निश्चित रूप से जो तनाव था, जो परिस्थितियां देश की सीमाओं पर बनी हुई हैं, उसमें अगर पाकिस्तान वास्तव में गंभीर है तो आतंकवादी कार्रवाइयों पर अपने देश के अंदर सख्त कार्रवाई करके उन स्थितियों को शांत कर सकता है। देखिए, सीधे तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरा मुल्क प्रार्थनारत था। मैं समझता हूं कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहां अभिनंदन के लिए प्रार्थनाएं नहीं हो रहा हो, लेकिन हमें इस बात को भी सोचना होगा उन प्रार्थनाओं का असर है, और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये लिया है ये एक अच्छा जेस्चर है। लेकिन इसके साथ साथ अब उन्हें जो आतंक की प्रयोगशालाएं हैं उनको भी ध्वस्त करने के काम में